यारों दोस्तों मित्रों आदर सत्कार नमस्कार। हम हैं संदीप शर्मा और भैया जी सुपरहिट में आपका स्वागत करते हैं। चुनावी नतीजों में कुछ पार्टियां हो गई हैं फ्लॉप तो कुछ हो गई हैं सुपरहिट। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पुराने बंगलों की सफाई 3 साल 8 महीने बाद शुरू हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अफसरों को तो पता ही था कि हवा किधर की चल रही है। अब अफसरों की हवा टाइट चल रही है और ठंडी भी, क्योंकि गर्मी तो शांत हो गई। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले डिप्टी सीएम मौर्य ने एक सभा में मुख्तार अंसारी के बेटे की धमकी लोगों को याद दिलाई थी। बोले थे, मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा था कि आने वाली 10 तारीख के बाद सपा सरकार बनेगी तो सारे अधिकारियों को देख लूंगा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के गाना याद आ रहा है मुझे, क्योंकि जीत तो भाजपा गई है। अब ये किसे देख पाएंगे या अब ये देखे जाएंगे। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक ने सपा ज्वाइन कर ली। इस पर रीता जी बोली कि मयंक की ज्वाइनिंग पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। एक ये मां है कि बेटे ने अलग विचारधारा वाली पार्टी तक ज्वाइन कर ली, तब भी ये कह रही है कि टिप्पणी नहीं करेंगी। यहाँ तो दिन टिप्पणी से शुरू टिप्पणी पे खत्म होता है। सिर में तेल नहीं लगाया बेटा, है हरी सब्जी खाया करो बेटा। अरे कहाँ जा रहा बेटा, क्या कर रहा बेटा, अरे बड़ा अजीब सा दिख रहा बेटा, अरे रे मुंह नहीं धोया बेटा तुमने तो, है शनिवार इतवार तो नहा ही लिया करो बेटा, है देखो अच्छा नहीं लगता ऐसे, है। और उधर बेटा जी मयंक जोशी ने ज्वाइनिंग के बाद कहा कि बीजेपी में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, अब अच्छा फील कर रहा हूं और टिकट मुझे इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अब आ गई बीजेपी की सरकार, अब कहीं इनको ऐसा ना लगे कि छोड़ो यार, इससे बढ़िया सांस तो बीजेपी में ही आ रही थी। अब तो मुझे इधर ही घुटन फील होने लगी। बीजेपी में ही सही था यार, क्या सांस आती थी बीजेपी में। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए सपा से हाथ मिलाने तक की जरूरत पड़ी तो हम मिला लेंगे। देखिए, हमने ये सोचा था कि अगर हमने इस शूटिंग को चुनाव के नतीजे से पहले कर लिया तो हम अलग अलग सिनारियों में भी इस जोक को कैसे बोल सकते थे। यदि बीजेपी की सरकार आई, अब अपना हाथ अपनी जेब में डाल लो। यदि सपा की सरकार आई, अब अपना हाथ अपनी जेब में डाल लो। यदि किसी की भी नहीं आई, अपना हाथ अपनी जेब में डाल लो। हाथ मिलाने के लिए आपके पास सीटें भी तो होनी चाहिए। तालिबान ने शिकायत की है कि पाकिस्तान उसे सड़ा हुआ और ना खाने लायक गेहूं दान कर रहा है। वहीं उसने भारतीय गेहूं की तारीफ की है। पाकिस्तान दान दे रहा है, पाकिस्तान, सही सुना आपने। पर ये तालिबान की तबीयत तो ठीक है ना। कभी तालिबान रूस और यूक्रेन को कह रहा है आपस में बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। भारत के गेहूं का स्वाद पाकिस्तान वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बस कहीं बांसुरी वादन प्रतियोगिता ना आयोजित करवाने लग जाएं। तालिबान बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दुनिया के दोनों बड़े गेहूं निर्यातक देशों रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत के पास अवसर है कि वो अपना गेहूं दुनिया भर में बेचे। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम नहीं बतानी थी। दूसरों की आपदा में जब अवसर आए तो उसे चुपचाप ले लेना चाहिए, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। रूस ने अपने ऊपर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कहा कि अब हम अमेरिका को रॉकेट के इंजन नहीं देंगे, उड़ा लो अपने रॉकेट झाड़ू के डंडे पे लगा के। इसके जवाब में एलन मस्क ने 47 नए सैटेलाइट लॉन्च किए। लॉन्च के वीडियो पर लिखा
यह रहा अमेरिकी झाड़ू, सबसे अच्छा जवाब काम ही देता है। या हो सकता है ये दुकानदारी हो। अगला ऐसे ही थोड़े ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्यों चिरौन जी? है यूक्रेन के कीव की एक महिला ने अचार के डब्बे से उसके घर पर मंडरा रहे ड्रोन को मार गिराया। बेलन, झाड़ू, अचार का डब्बा, ये सब तो भारतीय माताओं बहनों के पुराने हथियार हैं। यूक्रेन वालों के भी काम आ गए। ऐसे ही मिलजुल के काम चलता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि बनारस में ईवीएम से लदी गाड़ियां पकड़ी गईं। इस पर बीजेपी सरकार बोली, इन वाली मशीनों का इलेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। और वैसे भी अखिलेश भैया तो पहले से ही मान रहे, जीत गए तो जनता को धन्यवाद, और हार गए तो ईवीएम का सिस्टम है ही खराब। लेकिन हमारा शूटिंग वाला खाना बहुत बढ़िया है। चिरौन जी चलो जरा खा के आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो थोड़ा जल्दी करें भाई, क्योंकि अगर देर हो गई तो इनको कर्जा नहीं मिलेगा, और अगर कर्जा नहीं मिला तो इनको फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं हुई तो ये अपनी आवाम को भी सड़ा गेहूं खिलाएगा। वेलकम बैक टू नूरा कुश्ती। आज नूरा कुश्ती में आए हैं दो खास मेहमान, हमारे मुल्क के पड़ोसी और उनके पड़ोस में उनके मुल्क के पड़ोसी। तो प्लीज़ वेलकम हमारे मुल्क के पड़ोसी पीएम खान साहब, और उनके पड़ोस में बैठे हैं उनके पड़ोसी मुल्क के मिनिस्टर ताले खान साहब। स्वागत है आप दोनों का। वाह क्या रोटी बनाई है, क्या स्वाद है, हमको ये इतना अच्छा लगा, हम इसको खाएगा भी और लेकर जाएगा भी। अरे बिल्कुल खाइए, हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। ओए ये रोटियां इतना अच्छा है कि हमारा तो दिल करता है कि रोटी बनाने वाले का हाथ कटवा दें। संदीप भाई तुम्हारा रोटी बहुत अच्छा है, हमको इतना बताओ कि ये बनता किससे? किससे? कोई हम आपसे पूछता है किससे? गेहूं से। आपका गेहूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का अच्छा नहीं भी होता है। ओ भाई देखे, ये सारा राशन पानी लेके हम पे ना चढ़े, हमने भेजे थे ट्रक, लेकिन आपके वहाँ पे बारिशें हो रही थी, और आपके वहाँ तो बारिश होती रहती है, कभी पानी की कभी गोलियों की। भाई समझा करें आप, बड़ी नॉर्मल बात है, बड़ी मामूली सी बात है। कोई मामूली बात तो ये कि तुम जिधर देखो उधर उधार मांगते फिरते। ओए संदीप भाई जरा देखो, कहीं ये इधर भी। देखे संदीप भाई, इनके छोड़े, मेरी बात सुने, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। नहीं मेरे पास नहीं है पैसे। एक पड़ोसी के काम आता है। मैं खान साहब, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। ओ भाई आप एक पड़ोसी नहीं है, एक दूसरे वाले भी हैं। मैंने यहाँ से सीधा किंग पिंग साहब के पास जाना है, थोड़ा रुपयों पैसों का मामला है। वो क्या है, मालकों ने टाइम दे रखा है। तो ठीक है जी, आप मुझे जल्दी फारग करें, इसे जल्दी ख़त्म करें। वो थोड़ा जल्दी करें भाई, क्योंकि अगर देर हो गई तो इनको कर्जा नहीं मिलेगा, और अगर कर्जा नहीं मिला तो इनको फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं हुई तो ये अपनी आवाम को भी सड़ा गेहूं खिलाएगा। ओहो क्या बात है, अभी अभी तो आए हैं और एक के बाद एक सीधा ड्रोन अटैक। नॉट बैड। वेरी बैड। ओए खान सुनो, तुम हमेशा मांगने का कोशिश में रहते, कभी देना भी सीखो। हर वक्त ऐसा नहीं, कभी ऐसा भी करना सीखो। हम जब भी तुम्हारे पास आते तुम किधर न किधर जाकर ऐसा करके उधार मांगने चला जाते। वो कभी तो तुम मॉस्को जाते और कभी वो तुम्हारा वो बीजिंग जाता है। देखे जी, एक वजीर आजम को मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मिन्नतें करनी पड़ती हैं, ठीक है जी, अपने रंजो गम की दास्तान सुनानी पड़ती है, झोली फैला के उम्मीद करनी पड़ती है कि कहीं से कोई माल मिल जाए। मतलब कुल मिला के वजीर आजम को कई सारे मसाइल हल करने होते हैं। ओए मसाइल तो हम 13 साल की उम्र से हल कर रही। हमारा एक 9 साल का बेटा है और एक 6 साल का बेटा है। हमारा छोटा बेटा
5 किलोमीटर की छोटी मसाइल को टेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। बड़ा होके वो हमारा वाला मसाइल संभालेगी। वो एक बात बताओ, कहीं गेहूं की तरह तुम हमको मसाइल भी सड़ा तो नहीं देगी? ओ यार मेरे, ये बात आहिस्ता करते हैं, नमोशी खामोशी। मेरी बात सुने, मुझे लगता है दीवारों के भी कान होते हैं। जिनका पर्दा फाड़ देते हम धमाका करके, ये कान और पर्दा क्या, हम तो दीवार भी फाड़ देते हैं। ओ यार किदे नाल यारी लाली। ठीक है भाई, आपको लगता है मेरी बात समझ आ गई। वजीर आजम को इधर उधर जाना पड़ता है। ताले खान साहब, सरकार में तो आप भी हैं, थोड़ा इधर उधर जाया कीजिए, क्या घर में पड़े रहते हैं। तुमने तो हमारे जख्म पे नमक छिड़क दिया। कोई हमारा भी दिल करता है कि बड़े बड़े मुल्कों पे जाएं, ऐसा सू सू करके उड़े, ऐसा मखमल के कारपेट से गुजरे, या बेगानी आवाम को देख के ऐसा करके हाथ हिलाएं, अखबारों पे भी हमारा दौरा छपे। लेकिन करे तो कैसे करे? करना क्या है, जाया कीजिए इधर उधर, किसने रोका है? भाई जाना तो चाहती है, लेकिन वापस भी आना चाहती है। तो आ जाइएगा। अरे कैसे जाइएगा? हमारा आधे से ज्यादा मिनिस्ट्री के सर के ऊपर तो आमिर खान ने इनाम रखा है। ये भी ठीक है, लेकिन फॉर अ चेंज आप यहाँ तक तो आ ही गए, वो भी हो जाएगा। देखें, हमें आपसे हमदर्दी है भाई। मैं अर्ज करता हूँ, जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। जब चाहिए हो तुम्हें उधार, तो हमारी गली आ जाना। वो तुम बंदूक किसको दिखाती है? हमको। ओ भाई आहिस्ता, ये बातें खुले आहिस्ता करते हैं, नमोशी खामोशी। आहिस्ता कैसे बोलेगा मैं? हमारा आवाज ही ऐसा है और हम किसी से नहीं डरता। वो तुम्हारा पीछा करते करते हमारे मुल्क का तेल खत्म हो गया। हमारा परेशानी कभी तुम संभालेगा भाई? कौन सी परेशानी है? अरे अरे क्या कर रहे हैं? ये सड़ा हुआ गेहूं यहाँ क्यों डाल रहा है? राशन की दुकान नहीं है, स्टूडियो में रहिए। हम इसी का तो बात कर रहा था। हमको खाने के लिए इसने ऐसा गेहूं दिया हमको, और ये हमारा हमदर्द बनते, और इनका हमदर्दी का चक्कर में हमारा पेट में दर्द हो गया। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और ये गेहूं खाना है आपने, और आपने मरना भी नहीं है। और अगर मैं मर गया तो? बिना खाए मरने से तो अच्छा है खा के मर जाए। ये मुंह के अंदर क्या बात कर रहे तुम लोग? बाहर बोलो। वो ये कह रहे हैं कि बिना खाए मरने से संदीप भाई, संदीप, ऐसा मैं नहीं कह, मेरा कहने का मतलब है कि मरने वरने की टेंशन ना ले। नंबर 1 आला दर्जे का गेहूं है, आप जी खाएं। वो चैरिटी का नाम पे तुम ये खाओ, हमको नहीं खाना है। देखिए ताले खान साहब, हमारे यहाँ कहावत है कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। अब उनकी भी मजबूरी समझिए, नहीं है उनके पास देने को। भाई तो एक काम कर, मतलब है कि आप इसमें से छांट के चंगे वाले आप रख लें, ठीक है? वो हम चाटेगा कैसे? खुद के लिए बढ़िया लगकर हमको खराब सामान सप्लाई किया है तुमने, वो एकदम बकवास है। वो ये तुम अपना खराब माल वापस लो। अरे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सब मत कीजिए, मेरा स्टूडियो है ये। अरे अभी नहीं करेगा तो कभी करेगा? ये हमको किधर मिलेगा दोबारा? वो देखो, तुम्हारा मुल्क से भी हमारे यहाँ पर गेहूं आता है, एकदम ये 1 क्वालिटी का आता है। हमारे मुल्क के लोग उसको खाकर खुश हैं। यार, 2 रोटी के लिए तुम इतने सालों की बोटी को भूल गए। ठीक है, साढ़े को चंगा आएगा तो आपको भी ले देंगे। ओ यार, मिट्टी पा। अच्छा, तो ये जंग के बीच अच्छा गेहूं लेने गए थे क्या मॉस्को? और ये लेने तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन इनको मिले तभी नहीं। यार खामोश, ये धमाके कर करके कान के पर्दे फाड़ लिए क्या? मुझे खामोशी चाहिए, नमोशी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले। ओए तुम चल रहे था किसकी तरफ है? हमने धमाके का सामान जो तुमसे लिया हम तुम्हारी तरफ ही मोड़ देंगे। भाई मेरी बात को बेजा ना लें। देखिए, मैं तो कह रहा था कि हौसला रखें, यकीन रखें, और ये बात तो क्या आहिस्ता, क्या ये बात तो बोलनी नहीं है। और यार, किससे दोस्ती पाली मैंने। ओए तुम दोस्ती वोस्ती छोड़ो, पहले हमारा गेहूं बदलो,
ये बाहर गेहूं का बोरिया इकट्ठे करके रखा है, अगर गेहूं नहीं बदले तो हमको हमारा वतन में जाना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए जी, मेरा मानना है इंसान को अपनी मुश्किलात को खुद हैंडल करना चाहिए। और भाई मेरे देखें, आप हौसला रखें और हौसला रखें, ठीक है जी। और मेरे पास ये बोरी बदलने का टाइम ही नहीं है। अरे चले जाइए खान साहब, तेवर ठीक नहीं लग रहा है इनके। देखे भाई, मैं इनके साथ नहीं जा सकता, मेरी बात से अपॉइंटमेंट है। इरादा पक्का है तुम्हारा? मेरा इरादा पक्का है जी। फ्रीज कर दूं? अफोर्ड कर पाए तो। वो कर दे फ्रीजर यार। तो लॉक कर दिया जाए? वो तू कर दे लाख यार। तो ठीक है, मैं अभी अनलॉक करता है इसको। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये जेबें हैं या तहखाना? पहले गेहूं फैला रहे थे, अब ये बम निकाल लिया आपने। रखिए इसको, जाइए यहाँ से, मत रखिए कहीं, जाइए जाइए। यार आप तो सीरियस हो गए। देखिए मैं तो मजाक कर रहा था भाई। यार हम तुम भाई भाई, तुम हम भाई भाई, ये फड़ा दे। देखें मैंने आज तक ना लाल रंग की गेंदें देखी थी, ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की गेंद है भाई। इसकी मैं इन स्विंग करूं या संदीप भाई आउट स्विंग? क्या कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, जाइए चले भाई चलो। जाइए, तुरंत जाइए यहाँ से। क्या ये सिक्योरिटी चेक वेक कुछ है ही नहीं? क्या सिक्योरिटी ब्रीच चाहिए है? कोई चेक वेक करता ही नहीं है किसी को। कोई भी गेस्ट बुला लेते हैं, गेस्ट बुलाओ लेकिन चेकिंग तो करो। चलो जी, गेहूं बिखरे पड़े हैं, उठाओ यहाँ से। मैं भी बिखर गया हूँ, जा रहा हूँ मैं, मिलूंगा ब्रेक के बाद। हट! वेलकम बैक। अच्छी बात है, मैं आपका स्वागत है। यूनाइटेड किंगडम में एक स्मार्ट प्रिजन बनाया गया है। इसका नाम है हर मैजेस्टीज प्रिजन। इस जेल में लोहे की सलाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया और जेल के बैरक्स को रूम कहा जा रहा है और कैदियों को कह रहे हैं रूममेट्स। वाह! इसका नाम रानी की धर्मशाला क्यों नहीं रख देते और कैदियों का नाम रख दो यात्री हलवाई, हम भेज देते हैं बनारस से। क्यों? दुबई कॉरपोरेशन ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज ने विश्व की सबसे तेज एम्बुलेंस का अनावरण किया है। इस एम्बुलेंस का नाम हाइपर ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्डर रखा गया है, जो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 3 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है। तेजी एम्बुलेंस में नहीं, ड्राइवर में होती है। अगर इस ड्राइवर को ये वाली गाड़ी दे दी जाए तो ये दिन में 2 चक्कर नोएडा से न्यूयॉर्क के लगा देगा। टैलेंट कम है हमारे इंडिया में। झारखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 1350 जोड़ों ने एक साथ शादी रचा ली। ये वो लोग थे जो खराब आर्थिक स्थिति या किसी और दूसरी वजहों से शादी नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार और एक एनजीओ ने मिलकर करवा दी। खर्चा भले ही कोई कर दे, पर बाद में बिल अपना ही फटता है। भारत ने 2 साल बाद 27 मार्च से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला किया है। ये खबर कम, कभी खुशी कभी गम ज्यादा है। कुछ के लिए खुशी, कुछ के लिए गम। जो भारत में बैठकर डॉलर में कमा रहे थे, अब उन्हें वापस जाके खर्चा भी डॉलर में ही करना पड़ेगा। गम। जो ऑस्ट्रेलिया की फीस भर के इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का मुंह भी नहीं देखा था बेचारों ने, वो ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे और कम से कम ऑस्ट्रेलिया रिटर्न तो कहला पाएंगे। खुशी। बहुत से लोग अपनी एफडी तोड़ के भी विदेश जा रहे हैं। पैंडेमिक ने लोगों को ये तो बता दिया कि भाई कल की कोई गारंटी नहीं है, जो करना है आज कर लो। किसी मशहूर शायर ने समंदर किनारे तौलिया लपेट के कहा था, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। अब लोगों को ये तो समझ आ ही गया है कि कोई भी दिन बेकार नहीं है। जब मौका लगे
झोला उठा के चल पड़ो जी। दुनिया भर से लोगों ने जंग में फंसे यूक्रेन के नागरिकों को आर्थिक मदद देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। ये लोग यूक्रेन में एयरबीएनबी के जरिए उनके घरों की बुकिंग करा रहे हैं। जाहिर है लोग वहां रहने के लिए तो जा नहीं पाएंगे। जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं ना, तो रास्ते निकाल ही लेते हैं, और ये लोग इस बात का जीता जागता उदाहरण है। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, लेकिन इसके बाद एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। मैच के बाद पाकिस्तानी कैप्टन बिस्मा मारूफ की बेटी के साथ पूरी इंडियन टीम खेलती नजर आई। कभी भी किसी बच्चे को यह बताने वाले कि दुनिया बहुत बुरी है, आप पहले इंसान मत बनिए। अगर हम सब ये मान लें तो ये दुनिया कितनी बेहतर हो जाएगी। इस बच्ची को बड़े होने पर कोई ये नहीं कह पाएगा कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं थी। पिछले हफ्ते मैंने आपसे ये कहकर विदा ली थी कि इस उम्मीद से जा रहा हूं कि जब मैं वापस आऊंगा तो जंग थम चुकी होगी, लेकिन न जंग थमी और न इंसानी हौसले हारे। यूक्रेन की इस बच्ची एमिलिया ने जब शेल्टर होम में फिल्म फ्रोजन का ये गाना गाया, लेट इट गो, तो वहां मौजूद कोई भी इंसान अपने आंसू नहीं रोक पाया। Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. काश बड़ों की समझ में भी ये बात आती कि जंग में कुछ नहीं रखा। लेट इट गो। इट्स टाइम फॉर मी संदीप शर्मा टू गो। अगले हफ्ते फिर आऊंगा भैया जी सुपरहिट लेकर, इसी दिन इसी समय सिर्फ टाइम्स नाउ न भारत पर, और उम्मीद है तब तक जंग थम चुकी होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।